हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से फर्स्ट ग्रेड की तैयारियों में जुटे हैं और निश्चित रूप से इस कम समय में अधिक तैयारी करने के लिए आप और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कम समय का अधिकतम यूटिलाइज करते हुए आप अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन है, जो पॉइंट्स हैं, उनका रिवीजन करें। आप जो भी आपके पास मॉडल टेस्ट पेपर है, एमसीक्यूज है, उनका रिवीजन करें। तो उन्हीं श्रृंखला को लगातार हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि कम समय में अच्छी तैयारी कैसे करें वो एक अनुभवी व्यक्ति है, वो बता सकता है और निश्चित रूप से उसके अनुभव का भी फायदा आपको मिलता है। तो इस तरीके की जो क्वेश्चन है उसके लिए आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पहली बार आए हैं वो आज के इस सेशन को शेयर भी जरूर कर दें, क्योंकि ये दोनों ही काम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और कॉमर्स के रिलेटेड जितने भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सब के पास ये ऑनलाइन कंटेंट है वो उनके पास पहुंचे। देखो, बुक्स है वो सबके पास होती है, नोट्स है वो सबके पास होती है ना, मैटर वो सबके पास होता है, लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है जो खुद पे विश्वास रखता है, अपने गुरुजनों पे विश्वास रखता है और निश्चित रूप से उसका सिलेक्शन भी होता है। क्योंकि किताबें हैं वो सारी चीज़ आपको मार्केट में मिल जाती है, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस की भी जरूरत होती है और वो उपलब्ध करवाया जाता है, तो उसका फायदा हर विद्यार्थी को मिलता है। तो उसी के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा ये ना कहे कि हमें ये मैटर वो उपलब्ध नहीं था, नहीं तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। तो उसीलिए हम आपको आज के सेशन में स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड और जो क्वेश्चन है उस पर अपन चर्चा करेंगे। जो जो इंस्टीट्यूट आपके पाठ्यक्रम में दे रखी है उन पे अपन चर्चा करेंगे कि आपकी जो एनसीईआरटी है उसका क्या है, एससीईआरटी का क्या है, एसआईईआरटी का क्या है ना, आपके आरएससीईआरटी का क्या है, आरईआई का क्या है, डाइट का क्या है, आईएएस जो इंस्टीट्यूट होती है उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, उसके टॉपिक है, उन पे सब पे अपन लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो आज के सेशन में भी उन्हीं पॉइंटों पर चर्चा करते हुए आज के सेशन को आगे बढ़ाएंगे और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस पर अपन चर्चा करेंगे। आराम से आप इसका जवाब दे सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कौन से दिन माह और वर्ष को एसआईईआरटी जिसको अपन कहते हैं साल्ट है ना का किसमें आरएससीईआरटी है ना के रूप में पुनर्गठन हुआ था। 14 अगस्त 2008, 14 सितंबर 2010, 14 अगस्त 2018, 14 अगस्त 2016 है ना। अब मैं पहले भी बता चुका हूं, पहले आपकी ये साई थी, फिर आपकी ये बन गई एसआईईआरटी बन गई, फिर ये आपकी आरएससीईआरटी बन गई है ना। तो यही संस्था चल रही है लगातार है ना। ये कब थी आपकी 1963 में थी, ये आपकी 1978 में थी और ये आपकी 2018 में। कितनी तारीख को? 14 अगस्त है ना, ये 11 नवंबर। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना। तो इसमें पूछा है कि ये कब बनी, तो ये बनी आपकी 14 अगस्त 2018 को। तो सी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके संबंध में यह भी पूछा जा सकता है कि इसकी गाइडलाइन कब जारी हुई। गाइड है ना, तो ये आपकी 3 अप्रैल 2018 को गाइडलाइन जारी हुई कि भाई क्या करना है। 3 अप्रैल 2018 को ये आया कि आपकी एसआईईआरटी को आरएससीईआरटी में बदल दिया जाएगा। ये किसने कहा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा। और फिर 14 अगस्त 2018 को क्या कर दिया, इसको इस नाम से परिवर्तित कर दिया। तो सिर्फ नाम चेंज हुआ है, बाकी एक्टिविटीज वही है, काम करना वही है, सारे काम वही है, लेकिन नाम चेंज हो गया। नाम के अनुसार अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, बढ़े आगे। लीजिए अगले क्वेश्चन की ओर। बताओ, देखिए इसका आंसर क्या होगा। कि प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को तैयार करने हेतु पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने वाली नोडल एजेंसी कौन सी है? प्रारंभिक शिक्षा निर्देशालय बीकानेर, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल, राजस्थान शैक्षणिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान आरंभिक शिक्षा परिषद है ना। ये हो गई आपकी एसआईईआरटी, जिसका अब नाम हो गया आपका
RSCERT, ये इसका नाम हो गया, है ना। पहले ये क्या करती थी, 1 से 8 तक की कक्षाओं के पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम है वो तैयार करती थी। 9 से 12 का जो काम था वो आपका था BSER का, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का ये काम था। लेकिन क्योंकि बाद में धीरे धीरे हर चीज में सुधार होता है ना, तो पहले ये काम 1 से 8 तक का इसका था, 9 से 12 BSER का था। लेकिन बाद में क्या किया, 1 से 12 तक का सारा काम है वो किसको दे दिया, RSCERT को दे दिया, है ना, कि भाई 9 से 12 तक यानी 1 से 12 तक की समस्त पाठ्य पुस्तकों का निर्माण है वो RSCERT के द्वारा किया जाएगा। और जो आपसे 9 से 12 तक की जो पाठ्य पुस्तक है उनका जो BSER है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर है, वो उनका क्या करेगा, उनकी जांच करेगा, है ना। पाठ्यक्रम निर्माण BSER अजमेर की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी, वो पाठ्यक्रम को जांच करेगा। इसके अलावा जो आपका RSCERT है वो DLED, जो आपका DLED एग्जाम होता है उसकी पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम को निर्माण करने में भी अपना सहयोग है वो देता है। तो यहाँ पर पूछा है तो ये आपकी संस्था हो जाएगी जिसका यहाँ पर पुराना नाम दे रखा है ना, वर्तमान नाम है राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, है ना, क्योंकि दोनों नाम दे दिए इसमें, राजस्थान स्टेट, है ना, राजस्थान राज्य, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसका पूरा नाम होगा। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। बढ़े आगे, लीजिए अगला क्वेश्चन, बताओ देखिए इसका क्या आंसर होगा। ये क्या है आपका SIERT, है ना, SIERT का प्रशिक्षण और विस्तार विभाग का कार्य है ना। तो इसमें इतना ध्यान रख लो, ये काट दो कि SIERT जो वर्तमान में क्या है RSCERT है ना, उसका क्या कार्य रहता है। तो देखो सेवारत अध्यापकों के लिए भी काम रहता है, पाठ्यचर्या विकास के लिए भी काम रहता है, सेवा पूर्व अध्यापकों के लिए, प्रसार शिक्षा के लिए भी होता है, अनुदेशात्मक सामग्री के लिए होता है। तो इसके जो पांचों आंसर है वो सभी सही है ना। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है ना, ऑप्शन में नहीं है, ये अपने को ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके जो 6 प्रभाग जो वर्तमान में RSCERT है उसके मैंने 6 प्रभाग है ना आपको बताए थे। क्या बताए थे, 6 प्रभाग है वो बताए थे कि भाई ये इसके विभाग या प्रभाग होते हैं। एक था पाठ्यचर्या निर्माण, है ना, सामग्री निर्माण और मूल्यांकन का था। दूसरा शैक्षणिक अनुसंधान सर्वेक्षण और नीति के संबंधित था। तीसरा आपका शिक्षक शिक्षा विभाग से संबंधित था। चौथा था शैक्षणिक प्रौद्योगिकी विभाग से था। पांचवा आपका है ना सर्वांगीण विकास और सामाजिक न्याय प्रभाग का था। और छठा आयोजना प्रबंध और वित्त विभाग के 6 प्रभाग है वो आपके RSCERT के बताए थे, और उनमें ये सारे दे रखे हैं, इसलिए इसका आंसर ये 5 सही हो जाएंगे, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन। अब बताओ देखिए इसका आंसर कि निम्नलिखित में से RSCERT है ना ISCERT है ना, तो ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया इसको, ये वही है SIERT है ना, SICERT। या तो SIERT लिख दो या आप लिख दो RSCERT, है ना, यही है ना। इसमें कौन सा प्रभाग नहीं है, शैक्षणिक सर्वेक्षण अनुसंधान और नीति परिप्रेक्ष प्रभाग, जनसंचार सेवा प्रभाग, शिक्षक शिक्षा प्रभाग, आयोजना प्रबंध और वित्त प्रभाग। तो मैंने 6 बताए थे, उसमें ये नहीं है ना, तो बी है वो इसका आंसर हो जाएगा। 6 प्रभाग है वो रहेंगे, ये इसका आंसर होगा, है ना। जन संचार सेवा प्रभाग है वो नहीं है। पाठ्यचर्या निर्माण है,
शैक्षणिक सर्वेक्षण अनुसंधान है, शिक्षक शिक्षा प्रभाग है, आयोजना प्रबंध विभाग, सामाजिक सर्वांगीण विकास और सामाजिक न्याय प्रभाग है ना, ये प्रभाग सारे हैं। लेकिन आपका जन संचार सेवा प्रभाग है वो इसमें नहीं है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर क्या है। SIERT उदयपुर द्वारा किए गए डाइट्स रैंकिंग 2017 के अनुसार निम्नलिखित में से प्रथम स्थान किसका है। तो कोटा, अलवर, पाली, नागौर। तो ये 2017 का 18 में आया हुआ है, तो इससे रिलेटेड अपन ये ध्यान रख सकते हैं कि डाइट नागौर है वो प्रथम स्थान पे रही थी, इसलिए इसका डी आंसर हो जाएगा। उस समय की बात है, बाकी वर्तमान की डाइट रैंकिंग भी आपको पता होनी चाहिए थी। उस समय आपकी फर्स्ट पे नागौर थी, सेकंड में आपकी अजमेर थी, थर्ड पे सवाईमाधोपुर, फोर्थ पे गंगानगर और फिफ्थ पे जयपुर। और अगर लास्ट की बात करें तो हनुमानगढ़ है वो सबसे लास्ट में थी। तो ये उस समय का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब आप इससे समझ सकते हो कि करंट क्वेश्चन है वो भी पूछा जा सकता है कि भाई डाइट से रिलेटेड रैंकिंग वगैरह का क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न को आधार मान के आप और क्वेश्चन है वो तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर। किस वर्ष राजस्थान के 14 जिलों में प्रथम चरण के अंतर्गत डाइट की स्थापना की गई थी। जून 1995, दिसंबर 1998, जून 1996, दिसंबर 1997। ये आपको बताना है। बताओ, देखिए बताओ इसका आंसर। तो उस समय जून 1995 को 14 डाइट की स्थापना हुई थी। जून 1995 को 14 डाइट की स्थापना हुई थी और उसके बाद अक्टूबर 1996 को 15 डाइट की स्थापना की गई थी। अक्टूबर 1996 को 15 डाइट की स्थापना की गई थी और पहले जून 1995 को 14 डाइट की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो पुराना प्रश्न भी है ना। तो ये आदेश किसने दिया था कि डाइट का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि भाई एक तो जो प्राइमरी शिक्षा है उस पर उनका विशेष ध्यान होता है, क्योंकि डाइट है वो प्राथमिक शिक्षक और प्रौढ़ शिक्षा के लिए विशेष काम करती है। इसके अलावा अकादमिक और संदर्भ व्यक्तियों से रिलेटेड जितने भी काम है वो भी उसके द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो भी करवाया जाता है। साथ में जो आपकी BSTC वगैरह DLD एग्जाम है वो भी डाइट के द्वारा करवाई जाती है। 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा है वो भी डाइट के द्वारा करवाई जाती है। तो वर्तमान में आपकी 33 जिलों में 33 डाइट है वो कार्य कर रही है। 33 जिलों में 33 डाइट है वो कार्य कर रही है। ठीक है, बढ़िया। आगे अगला क्वेश्चन, अब इसका जवाब देना है। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिला स्तर पर अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के लिए कुशल और प्रभावी योजना और कार्यों के निष्पादन में गति निर्धारक भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है। किससे, SCERT है ना, स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है ना, BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, IASE उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, DIET डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। बताओ किससे की जाएगी, जिला स्तर पर। तो देखो ये भी जिला स्तर पर नहीं है, ये राज्य स्तर पर है, ये भी राज्य स्तर पे है। बोर्ड है वो पूरे राजस्थान की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का आयोजन करवाता है। ये उच्च अध्ययन संस्थान है बीकानेर और अजमेर, 2 जगह है।
सरकारी, तो ये भी राज्य स्तरीय। ये बच गई आपकी डाइट, जो क्या है जिला स्तर पर काम करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डाइट डी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। डाइट है जिला स्तरीय शैक्षणिक सांस्कृतिक सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, है ना, उन सब का एक विकेंद्रीकरण पार्ट होता है डाइट, है ना। स्थानीय जिलों में प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार के लिए है वो डाइट है, वो रिस्पॉन्सिबल है और डाइट के द्वारा वो काम किया जाता है। इसके अलावा जो प्रारंभिक शिक्षा के जो शिक्षक है उनको प्रशिक्षण है वो भी डाइट के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन बताओ, देखें कि राजस्थान राज्य में वर्तमान में कितने डाइट्स उपलब्ध है। तो ये कहा जाता है कि हर जिले में एक एक डाइट है, तो 30 है, 31 है, 32 है, 33 है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आपका डी है वो सही आंसर हो जाएगा, 33 डाइट है। अगर इससे भी आपको ज्यादा मिलती है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि भाई आपको कितनी डाइट मिली है, इनसे ज्यादा डाइट है वो आपको मिल रही है। क्योंकि एक जगह ऐसा था कि डाइट की संख्या 34 भी दे रखी है, 33 तो जिलों में थी और एक अतिरिक्त डाइट है उसकी भी व्यवस्था उन्होंने दिखा रखी थी। वैसे तो बात करें तो ये कहा जाता है कि 33 जिलों में क्या है, जिलों में 33 डाइट है, 33 डाइट है ना। 33 जिलों में 33 डाइट मानी जाती है। एक राजकीय संस्कृत प्रशिक्षण महाविद्यालय है ना, राजकीय संस्कृत प्रशिक्षण महाविद्यालय है। एक आपका राजकीय अल्पभाषाई प्रशिक्षण केंद्र है, कहा संस्थान है अजमेर में, है ना। ये आपका जयपुर में है, ये आपका ये जयपुर में है और ये अजमेर में। ठीक है, इसके अलावा आपके 15 निजी संस्कृत प्रशिक्षण संस्थान है ना, संस्कृत शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान है। ठीक है, इसके अलावा 226 निजी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान है। ठीक है, तो इस तरीके से डाइट के बारे में बताया गया, जिसको अपन क्या कहते हैं, एसटीसी। बीएसटीसी, एसटीसी, डीएलडी, है ना, ये अलग अलग नाम है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन, इसका आप जवाब दे दोगे। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डाइट का उद्देश्य नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा के सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन करना, तो ये तो है। स्कूलों में दीक्षा राइज, है ना, कार्यक्रम का संचालन करना, तो ये नहीं लगता है। क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करना, शैक्षणिक प्रौद्योगिकी कार्य अनुभव के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये आपका गलत है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। स्कूलों में दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन है वो किसके द्वारा किया जाता है, आपके जो RSCERT है उसके द्वारा दीक्षा ऐप पर प्रशिक्षण वो उपलब्ध करवाया जाता है, जो सभी के लिए होता है। आपके 3rd ग्रेड टीचर, 2nd ग्रेड व्याख्याता, सब के लिए वो प्रशिक्षण है वो करना अनिवार्य है। और साथ में जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी ये स्पष्ट बताया गया है कि कम से कम इतने घंटों का
50 घंटों का जो प्रशिक्षण है वो हर कार्मिक का जरूर होना चाहिए, ताकि शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार है वो किया जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बताओ, देखिए डाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि सारे डाइट के क्वेश्चन है। डाइट द्वारा आरंभ में कौन से स्तर की शिक्षा के लिए कार्य आरंभ किया गया था? सीधा सा है, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, महाविद्यालय। तो भाई डाइट है वो 1 से 8 तक ज्यादा काम करती है, तो 1 से 8 तक में कौन सी होती है? प्राथमिक शिक्षा। कौन सी होती है? प्राथमिक शिक्षा। इसलिए ये इसका सही आंसर होगा, ये प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर देती है। ठीक है, किस पे देती है? प्राथमिक शिक्षा पर। इसके अलावा जो डाइट है उसमें 7 प्रभाग बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? 7 प्रभाग बनाए गए हैं, है ना। कौन सा है? पहला है जिला संसाधन प्रभाग। क्या है? जिला संसाधन प्रभाग। ये सारे के सारे क्या है? अपने अपने काम है वो करते हैं। दूसरा कौन सा आपका? सेवारत कार्यक्रम, क्षेत्रीय क्रिया और नवाचार, है ना। क्या है? कौन सा? सेवारत कार्यक्रम। सेवारत कार्यक्रम, क्षेत्रीय अंतःक्रिया, क्षेत्रीय अंतःक्रिया प्रभाग। तीसरा कौन सा माना जाता है भाई प्रशिक्षण से रिलेटेड? तो उसमें सेवा पूर्व शिक्षक प्रभाग। सेवा पूर्व शिक्षक प्रभाग। योजना और प्रबंध प्रभाग। योजना एवं प्रबंध प्रभाग। योजना और प्रबंध प्रभाग। शैक्षणिक प्रौद्योगिकी प्रभाग। शैक्षणिक प्रौद्योगिकी प्रभाग। पाठ्यक्रम सामग्री। पाठ्यक्रम सामग्री निर्माण एवं मूल्यांकन प्रभाग। और सातवां आपका कार्य अनुभव प्रभाग। कार्य अनुभव प्रभाग। तो डाइट के ये 7 प्रभाग बनाए गए हैं और इसके अनुसार ही ये काम करते हैं। इन सब को अलग अलग जो काम है उसकी जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई जिला संसाधन प्रभाग का क्या काम रहेगा, सेवारत कार्यक्रम क्षेत्रीय अंतःक्रिया प्रभाग का क्या काम रहेगा, सेवा पूर्व शिक्षक प्रभाग का क्या काम रहेगा, योजना और प्रबंध प्रभाग का क्या काम रहेगा, शैक्षणिक प्रौद्योगिकी प्रभाग का क्या काम रहेगा, पाठ्यक्रम सामग्री निर्माण और मूल्यांकन प्रभाग और कार्य अनुभव प्रभाग। ये सारे जो प्रभाग है, विभाग है, डिपार्टमेंट है, वो अपने हिसाब से काम करेंगे और संस्था के लिए जो जो जिम्मेदारी दी गई है उनको वो निभाते हुए चलेंगे, है ना। तो सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण, कार्य संगोष्ठी, कार्यशाला, प्रसार, अनुसंधान और प्रकाशन, ये सारे के सारे डाइट के जो मेन कार्य है उनमें उनको शामिल किया जाता है। ठीक है, बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की ओर। कीजिए, बताओ, देखिए इसका आंसर फटाफट इसका आंसर बताओ। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, है ना, डाइट में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाग कार्य रूप में नहीं है? अभी मैंने आपको लिखाया था शैक्षिक प्रौद्योगिकी है,
स्त्री शिक्षा नहीं है, सेवा पूर्व अध्यापक प्रशिक्षण है, योजना और प्रबंध है। तो यहाँ पर स्त्री शिक्षा प्रभाग नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी है, वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या नहीं होगा, स्त्री शिक्षा का प्रभाग है वो इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात? ठीक है साथियों, तो ये भी क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। इनको आप बहुत ही अच्छी तरीके से, यानी जो टॉपिक करवाए जा रहे हैं उन टॉपिकों को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपके पास कंप्लीटली मैटर है, जो अभी तक आपने पढ़ा है उसका कम से कम 2-3 बार आप रिवीजन कर ले, ताकि अगर उससे कोई क्वेश्चन आता है तो जो भी क्वेश्चन है उसका जवाब आप आसानी से दे सको। क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ोगे, डिस्क्रिप्टिव पढ़ोगे, उसको ही हम समेट सकते हैं। अगर अपन ने ऑब्जेक्टिव पढ़ा है, क्योंकि अब तो अपने को क्या करना है, सिर्फ मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव और रिवीजन करना, नई चीज़ कम से कम पढ़ने का प्रयास करना है, क्योंकि एग्जाम का समय बहुत ही पास है। इसलिए प्रयास करें कि अपने जो सिलेबस है उसको पूरा आप कवर करने का प्रयास करें। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।